सबीलें लगाते हो, पानी पिलाते हो। ये सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इमाम ने जिंदगी भर यही काम किया, लेकिन सबसे बड़ी सबील इमाम ने लगाकर जो पानी पिलाया, किसको? यजीद के लश्कर को। जब हुर पहला 1000 का दस्ता लेकर इमाम का रास्ता रोकने आई दोपहर के वक्त, मैं अशरा मुहर्रम में वो रिवायत शेख मुफीद के मक्तल से इरशाद से पढ़ी है, आप उस सफ़े पे खुद भी पढ़ सकते हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं। उस रिवायत पे गौर करें। हुर खुद कह रहे हैं और हुर के लश्कर में मौजूद वो रावी कह रहा है, जब हम पहुंचे तो इमाम अलैहिस्सलाम रुके और इमाम ने पूछा, हमारा साथ देने आयो या हमारे मुखालिफ होकर आयो? तो कहा, हमें उबैदुल्लाह ने भेजा है आपका रास्ता रोकें। इमाम ने उनकी हालत देखी, प्यासे हैं। उनकी प्यास के लिए इमाम ने कहा, जितना पानी है इनको पिला दो। फिर इमाम ने हुक्म दिया, इनके घोड़ों को पानी पिलाओ। इमाम के साथियों ने, अंसार ने अपनी डालों के अंदर उनको तश्त बनाया और उनके अंदर पानी डाला और घोड़ों को पिलाया। एक शख्स ये कहता है कि मैं आखिर में पहुंचा, सख्त निढाल था। मैं आया, पहुंचा, घोड़े से उतरा, पानी पीने के लिए मुझे मश्क दी गई और मेरे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं मश्क उठा के मुंह से लगाऊं। और फिर जब मैं मश्क मुंह से लगाता था तो पानी मेरे दाएं बाएं मुंह से निकल जाता था, हलक में नहीं जा रहा था, निढाल होने की वजह से। इमाम अलैहिस्सलाम खुद घोड़े से उतरे और उतर कर कहा, मश्क थामी और मुझे बताया कि इस तरह तू पानी पी, और मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया। ये सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये है सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इनको जिंदा करें। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी को मुसीबत में गिरफ्तार देखा, उसकी मुसीबत को पहले पहुंचे, उसके दर्द को पहले पहुंचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो ये दर्द और हिस्स जिंदा किया है। अगर हमने हुसैनियत को दुरुस्त तरीके से पेश किया होता, ये मशकें अज़ादारी में की होती, तो आज ये मुसीबत ज़देगान, ये सैलाब ज़देगान 3-4 हफ्ते से बलूचिस्तान डूबा हुआ है, तबाह है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं और वहां तक रसाई किसी की नहीं है। उनके घर पानी में बह गए, उनका सामान पानी में बह गया, उनका खाने पीने का सामान बह गया, उनके असासे मवेशी पानी में बह गए। बिल्कुल चटियल मैदान में इस आसमान के नीचे उन जानवरों की जद में बैठे हुए हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। अव्वल तो कोई सामान लेके जाने वाला नहीं है, अगर कोई जाता है आगे रास्ता नहीं है। हमें मामूली सी एक मदद मोमिनीन ने दी और मैंने कहा कि ये उन तक पहुंचाओ जिन तक किसी ने नहीं पहुंचाई। बाहर के बड़ी सख्ती के साथ हमारे ये जवान बलूचिस्तान पहुंचे उन दुश्वार गुजार इलाकों पर, वहां सिक्योरिटी के मसाइल और सब, और रास्ते में इन्होंने कई दफा फोन किया कि यहां पर भी लोग मुसीबत ज़दा हैं, हमें इजाजत दें, यहीं पर इनको दे दें। तो मैंने कहा नहीं, वहां जाकर दे करो। अब इनके जहनों में सवाल था कि बलूचिस्तान में तो कोई शिया नहीं है, खुसूसन जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है, लसबेला में कौन सा शिया है, फलां इलाके में कौन सा शिया है, और हमें यहाँ किसी शिया को देने दो। तो मैंने उनसे क्या कहा कि इस वक्त आपका मजहब आपको ये तकाजा नहीं करता कि शिया की मदद करो, इंसानियत की मदद करो। इंसान है, ये जो इंसान है वो तशय्यो की मदद का हकदार है। जो इंसान है वो तशय्यो की मदद का हकदार है, बल्कि तशय्यो की अजमत इसी के अंदर है कि जब मोहताज को, हुर को पानी पिलाते हैं, पता है ये दुश्मन है, उसके घोड़े को भी पानी पिलाते हैं, पता है ये हम पर तलवारें चलाएगा, लेकिन जो कल तलवारें चलाएगा हमारा पानी बंद करेगा, आज इसको पानी की जरूरत है, हम अपना पानी इसको पिलाते हैं। अगर इमाम हुसैन से दीन सीखा होता तो फिर ये ना पूछते। अगर हम होते नफरतों के परवरदा, जिन्हें नफरतों से पाला गया है, और पानी मांगता, हमारा क्या रवैया होता? वो ना होता यकीनन जो इमाम हुसैन को पसंद है और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया है।